जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तजनों को होली के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को होली पर सुमंगल प्राप्ति हो, सभी के बिगड़े काज संपूर्णतः सफल हो जाएं और श्री हरि की आप पर परम कृपा हो जाए। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं होली के महापर्व में खलल डालने वाले चंद्र ग्रहण की। तो भक्तों, इस बार होली के रंग में भंग डालेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 13 मार्च को होली का दहन होगा और 14 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। लेकिन इसी बीच 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। फिर इसी महीने में 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन भी होगा और सूर्य ग्रहण भी रहेगा। आइए दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बारे में A to Z जानकारी हम आपको बताएंगे। चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए होली के त्यौहार के मौके पर। और न सिर्फ चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, बल्कि इस बार होलिका दहन पर सुबह से लेकर रात तक भद्रा का साया भी रहेगा और अभी होला अष्टक भी लगे हुए हैं। तो इस दौरान कोई शुभ कार्य भी नहीं किया जा सकता है। और इस बार होली दहन के दिन 13 तारीख को दिन भर भद्रा का साया रहने के चलते होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भी रात में 11:30 के बाद बताया जा रहा है, क्योंकि भद्रा काल की समाप्ति के पश्चात ही होलिका दहन होगा। रात में 11:20 के बाद फिर अगले दिन रंगों का पर्व होली खेली जाएगी। लेकिन होली पर चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो 14 तारीख को पूरे दिन भर धर्म कर्म पूजा पाठ के काम तो हो सकेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्र ग्रहण लग रहा है इस बार होली पर। तो चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय, धार्मिक और वैज्ञानिक तरीके से कई महत्व होता है। भले ही ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। तो फटाफट आइए जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता उस दौरान आपको किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। हालांकि इस बार सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर ना निकलें और चंद्र ग्रहण को देखें भी नहीं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान दान पुण्य का विशेष ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ग्रहण शुरू होने से पहले ही तुलसी के पत्ते आपके घर के खाने पीने की चीज़ों में, पानी की टंकी में, इनमें अवश्य डाल लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण के समय कुछ नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आपको अपने पूरे घर में गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए। बाकी चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के इस बीज मंत्र का 1 या 5 बार अवश्य जाप करें। मंत्र है ओम श्रम श्रीम स्त्रोम सह चंद्रमाय नमः। तो ये बातें तो हो गई चंद्र ग्रहण से जुड़ी।
और अभी होला अष्टक चल रहे हैं। 7 मार्च से होला अष्टक शुरू हो चुके हैं। 14 मार्च से होली के बाद खर मास की शुरुआत भी हो जाएगी। तो फिर आगे आने वाले अगले महीने यानी 13 अप्रैल तक कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह, शादी, सगाई, मंगनी जैसे मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। इनके लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। फिर 13 अप्रैल के बाद ही वापस इन शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, होलिका दहन वाले दिन भद्रा का साया रहेगा। 13 मार्च को सुबह करीब 10:20 से भद्रा शुरू हो जाएगी, जो कि रात में 11:30 तक भद्रा रहेगी। और भद्रा के समय होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इस कारण इस बार होलिका दहन भी 13 मार्च की रात में 11:30 के बाद ही करना शुभ रहेगी। फिर दूसरे दिन 14 मार्च को रंग वाली होली होगी। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, दूसरा चंद्र ग्रहण जो होगा 7 से 8 सितंबर के बीच, वह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दोस्तों चंद्र ग्रहण, होलिका दहन से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें आपको ज़रूर जानने को मिली होंगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए। और आपके यहाँ होली किस प्रकार खेली जाती है, समस्त जानकारी आप कमेंट में बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद होगा। जय श्री कृष्णा।